क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ओके बच्चों, तो एक वायर है, ये देखिए इस तरीके से एक वायर है बच्चों, ठीक। लेट अस से कि इस वायर का लेंथ कितना है, एल है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे के रखा हुआ है, 20 ओम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ शब्दों को देखिए बच्चों, क्वेश्चन के शब्दों को देखिए, कह रहा है कि इस ड्रॉन आउट, पता है ड्रॉन आउट का मतलब होता है खींचना, ठीक है ना। ड्रॉन आउट का मतलब क्या होता है, खींचना, ओके, खींच कर लंबा करना, ये समझ लो आप, खींच कर लंबा करना, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए कि चल के आ रहा है, खींच कर लंबा करना, मतलब समझो। आपने देखो, आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी क्लास 9 में, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा गया था, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वायर्स में, है ना, उसको खींच खींच के लंबा किया जा सकता है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर इस वायर को खींच के आप लंबा करोगे, खुद सोचो जैसे रबर बैंड आप खींचते हो, है ना, लेकिन देखो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा पता है, एक्चुअल में तो कुछ किया कुछ और ही जाता है, मतलब इसको मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट करके इसका एक वायर पतला सा बना लेंगे, लंबा सा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स की में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी, अगर आप उसको देखो कि भाई वायर में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसको ड्राउन आउट करके उसको खींच खींच के लंबी लंबी तार बनाई जा सकती है, तो उसको ड्राउन आउट करके लंबा कर दिया होगा इन्होंने, यही चीज़ है, खींच के इसको लंबा कर दिया। आप सोचो जरा, लंबा जब कर दोगे तो भाई पतला हो जाएगा ये, खुद सोचो। अब ये मोटा तार है, ऐसे लेंथ में छोटा है और थिकनेस इसकी ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, जब खींच दोगे तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, जब खींच दोगे तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, ये इस तरीके से नहीं हो जाएगा, बताइए, ये लीजिए, ठीक। इसका लेंथ भी चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सपोज इसकी लेंथ कितनी हो गई, एल डैश, जो कि हमको नहीं पता अभी, ठीक है, लेंथ हो गई एल डैश, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया इसका, ए डैश, कितना हो गया, ए डैश। भाई खुद सोचो ना बेटा, रबर बैंड को पकड़ के जब आप खींचते हो इस तरीके से, लंबा हो जाता है, ठीक। जब रबर बैंड को ऐसे पकड़ के खींचोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, पहले ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज्यादा था, अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, ठीक, ये देखिए। और इसकी लेंथ पहले कम थी, अब लेंथ इसकी ज्यादा हो गई, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट लगता है, मैं आपको बता दूं, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। यस सर, क्या लगेगा यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। कॉपी में नोट लगाएं बच्चे सभी। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है, यहां लगने जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ये क्या होता है सर, बच्चों देखो, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का मतलब होता है कि जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अभी भी रहेगा। यस सर, वॉल्यूम नहीं समझते हो आप लोग, वॉल्यूम मतलब मटेरियल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। भाई मान लो कॉपर का वायर है, ठीक, तो कॉपर का मटेरियल जितने वॉल्यूम में भरा हुआ था अभी भी तो उतने ही वॉल्यूम, बस शेप चेंज हो गया इसका। वॉल्यूम तो जितना इस वायर का है उतना ही इस वायर का, जितना मटेरियल इसमें भरा हुआ था कॉपर का उतना ही मटेरियल इसमें भरा हुआ है, बस खींच के आपने लंबा कर दिया, मटेरियल थोड़ी ना कहीं चला गया है। तो जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अभी भी होगा, यानी कि बच्चों यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। ओके बच्चे, क्या हो जाएगा यहां से कॉन्सेप्ट, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट करें बच्चे सभी, ठीक। देखिए बच्चों, वॉल्यूम को निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, पता है क्या, वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये कैसे निकलती है पता है, लेंथ इनटू एरिया से। जी हाँ, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, लेंथ इनटू एरिया। जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट करें बच्चे, ठीक है। वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू एरिया होता है, प्लीज याद करिए इस चीज को। बोलेगा सर कैसे होता है, फील करा दूं, देखो, लेंथ को आप मेजर करते हो मीटर में, एरिया को आप मेजर करते हो मीटर स्क्वायर में, तो लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब हो गया। अब बताओ मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का ही तो होता है। वॉल्यूम को भैया मीटर क्यूब में मेजर करते हो, इसलिए तो इसको डायमेंशनल एनालिसिस से हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ज्यादा भी टेंशन मत लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो आप किसी भी फिगर पे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी फिगर का, अगर आपको किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पता है और उसका लेंथ पता है, तो एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस 20 ओम था, इज ड्रॉन आउट सो दैट लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लेंथ तो कितनी हो गई, डबल हो गई, यानी कि ये जो एल डैश है ये कितना हो गया, 2l, एल डैश कितना हो गया 2l, क्या मैंने सही बोला, यस सर। पहले लेंथ कितनी थी, l, अब आपने इसको खींच दिया,
ये ऐसे खींच दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होकर कितना हो गया, ए डैश हो गया, जो कि अभी आपको नहीं पता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके, इसका एरिया कितना हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया अभी आपको नहीं पता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए डैश है। ठीक है, जिसको मैं क्वेश्चन मार्क से लगा के दिखा देता हूं, कैमरे में दिख रहा है ये, यस, ठीक, इसका नया एरिया कितना है, ए डैश है। लेंथ इसकी कितनी हो गई, डबल, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन में बोला है, चेक कर लो। ठीक, एल थी, एल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2l, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2l हो गई, एल डैश कितना हो गया, 2l हो गया। ये अब आपको ए डैश नहीं पता है, ठीक है ना। देखो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन, इस न्यू सिचुएशन में नया रेजिस्टेंस बताओ, यानी कि आर डैश बताओ। अब बच्चों देखो, आर डैश का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या होता है, रो, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू एल, एल की जगह हम क्या रखेंगे, एल डैश अपॉन में ए, ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में ए, करेक्ट, और ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए डैश। देखो एक बार बताऊं, एल डैश की वैल्यू एल के टर्म्स में पता है, अच्छी बात है। ए डैश की वैल्यू आप निकाल लो कि भाई नया एरिया प्रीवियस वन का कितने टाइम्स हो जाएगा, तभी आपका न्यू रेजिस्टेंस आर डैश आएगा। क्योंकि बताऊं, एक बात बताऊं बच्चों, ध्यान से चेक करो, इसका रेजिस्टेंस कितना है, यहां लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल्स टू रो, इसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, समझ में आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो एल बाय ए, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो एल डैश बाय ए डैश, क्योंकि इसकी लेंथ एल डैश है और एरिया कितना ए डैश है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक मटेरियल नहीं चेंज होता है। भैया मटेरियल थोड़ी ना चेंज हुआ है, जो वायर, मान लो ये कॉपर का वायर है, तो ये भी कॉपर है, उसी कॉपर को खींच के ऐसा बनाया गया, यानी कि रेजिस्टिविटी अगर इसकी रो है, अगर इसकी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। तो जितनी रेजिस्टिविटी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, इसलिए R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और यहां पे R डैश, न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाय ए डैश। ठीक, अब देखो हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अब यहां पे वापस आ जाओ, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया। ठीक, सो इसकी लेंथ कितनी है, L, इनटू एरिया कितना है इसका, A, इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेंथ इनटू एरिया, इसकी लेंथ कितनी होगी, L डैश, ठीक, L डैश इनटू में एरिया कितना हो गया इसका, A डैश। ठीक, समझ गए भाई, लेंथ इनटू एरिया, और उसकी लेंथ L डैश है, उसका एरिया A डैश है। ठीक, अब सुनो, यहां से क्या हो जाएगा, आपको A डैश की वैल्यू निकालनी, क्या आप इसको A डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, ये L डैश इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि L इंटू A बाय L डैश इज इक्वल्स टू A डैश। ठीक, यानी कि यहां से आगे आपके पास A डैश की वैल्यू आ गई कितनी, A डैश, यानी कि न्यू एरिया इज इक्वल्स टू कितना आ गया, L इंटू A बाय L डैश, ओके। और यहां से आप A डैश की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, L इंटू A अपॉन में L डैश, और L डैश कितना है, 2L है भाई, डबल हो गई ना लेंथ, तो L डैश की जगह क्या रखोगे आप, 2L रखोगे। अब आएगा मजा, L से L कैंसिल हो गया और यहां से A डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या मैं इसको यहां पे कर दूं लाइन ड्रॉ करके, A डैश कितना आ गया बच्चों, A बाय 2, A बाय 2, ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी A डैश की वैल्यू। बस हम इसी के लिए परेशान थे कि नया एरिया A डैश कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ A बाय 2 का मतलब हाफ हो गया भाई, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा, हाफ हो गया, यानी कि पहले एरिया A था तो अब कितना हो गया, हाफ हो गया। यहाँ ने कि अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट लगाएं, इतना तीमझाम करने का बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली याद हो गया ये कॉन्सेप्ट, क्या कि लेंथ, अगर हमने वायर को ड्रॉन आउट करके लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाता है, कॉपी में नोट लगाओ। अगर किसी वायर को पकड़ के खींच दिया है हमने, या उस वायर को मेल्ट करके एक नया वायर बनाया है, तो वॉल्यूम सेम रहने के कारण लेंथ अगर डबल हो जाती है तो एरिया हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से लेंथ अगर ट्रिपल हो जाती है तो एरिया A बाय 3 हो जाएगा। लेंथ अगर 4 टाइम्स हो जाती है तो एरिया A बाय 4 हो जाएगा। कॉपी में नोट लगाओ, नोट लगाओ कॉपी में, फटाफट नोट लगाइए स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको रब भी कर दूंगा, वीडियो पॉज करके आपको नोट भी करना है, वीडियो पॉज करके नोट भी करना है बच्चों, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो अब देखिए बच्चे, यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम R डैश, यानी कि हम न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेंगे R डैश। ठीक है ना, अब आप निकाल सकते हो आराम से, कैसे, आइए दिखाता हूं आपको। क्या है आपका, R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश बाय A डैश। ठीक, चलो तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, देखो रो तो ऐसे ही रहेगा, L डैश की जगह आप क्या रखोगे, 2L, तो रो इंटू 2L अपॉन में A डैश की जगह आप क्या रखोगे, A बाय 2। ठीक, सही किया मैंने, चेक कर लीजिए एक बार, रो तो ऐसे ही रहेगा, L डैश की जगह 2L रखा और अपॉन में A डैश की जगह A बाय 2। ठीक, इतना सबको पता है। अब ये वाला 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू 2L इंटू 2 अपॉन में क्या बचेगा, नीचे A बच जाएगा, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, A बच जाएगा। ठीक है, 2 टू द 4, 4 को आप सबसे पहले लिख लो, तो 4 इंटू में क्या बचा, रो L बाय A बचा।
ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब ये क्या है भाई, रो एल बाय ए क्या है, इक्वेशन नंबर 1, रो एल बाय ए तो क्या था, आर था, और आर की वैल्यू कितनी थी 20, यानी कि पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस था, तो हमने इसकी जगह कितना लिख दिया, हमने इसकी जगह आर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। रो एल बाय ए की जगह, रो एल बाय ए की जगह आर लिख दोगे। ओके, सो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 इंटू आर, सो आर डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर, और आर कितना है 20 ओम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो 20 ओम, तो आंसर कितना आ जाएगा 80 ओम। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो न्यू वायर है, ठीक है, न्यू वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 ओम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है, प्लीज नोट कर लीजिए।